उसके बाद में 10-15 मिनट में शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है तो नहाना चाहिए, या आप नहाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। योगाभ्यास करने से पहले पानी पी सकते हैं, जैसे सुबह उठ करके पानी पीते हैं तो उसके 15-20 मिनट बाद में योगाभ्यास, सारे व्यायाम प्राणायाम की क्रियाएं करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी आदि पीने के 10-15 मिनट बाद आप शौच आदि से निवृत्त होते हैं तो उतना वक्त तो लग ही जाता है, तो उतनी देर में वो पानी जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पानी जो है वो घुलनशील है ब्लड के साथ में, तो अपने आप वो पानी जो है वो शरीर के अंदर विभक्त हो जाता है। तो 10-15 मिनट बाद पानी आदि पीने के बाद प्राणायाम योगाभ्यास किया जा सकता है। किसी का प्राणायाम योगाभ्यास करते करते गला सूखता हो तो गुनगुना पानी बीच में भी पिया जा सकता है। योगाभ्यास करने के 10-15 मिनट बाद पानी पिया करें, और 15-20 मिनट बाद कुछ भी खाना खा सकते हैं। योगाभ्यास करने के तुरंत बाद जो चाय पीते हैं वो बंद कर दें। उससे जो है, एक तो योगाभ्यास से आपने शरीर को पूर्ण शुद्ध बनाया और उसके बाद में आप गंदगी अंदर डाल देते हैं, उससे एसिडिटी और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती हैं, गैस आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए योगाभ्यास करने के बाद में फलों का जूस या दलिया, दूध, ऐसे हल्की चीजें, सात्विक चीजें लेनी चाहिए। चाय जो है वो उत्तेजक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। इसमें जो है चाय के अंदर जो है वो कैफीन भी होता है। जो कैफीन और निकोटीन ये दोनों भाई बहन हैं, और इसीलिए जो चाय पीते हैं उनको चाय न मिले तो सिर दर्द हो जाता है। खैर, ये छोटी छोटी कुछ सावधानियां आपको बताई गई। योगाभ्यास में कभी भी अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करे, अति सर्वत्र वर्जयेत। अब कुछ खास और योगाभ्यास आपको बताते हैं। योगिक जॉगिंग एक व्यायाम का ऐसा तरीका आपको हमने दिया है, उसका एक पैकेज बना करके उसको अभ्यास क्रम को सुनिश्चित करके, जिससे कि पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाए। तो आप सभी खड़े हो जाएंगे हमारे साथ योगिक जॉगिंग करने के लिए। तो रोज करना है आपको। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास है, इनको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया करें, सभी करें। इसमें जो है किसी का शरीर का सामर्थ्य कम है तो धीरे करें। देखो ये धीरे वाला है, अब ऐसे तो सब कर सकते हैं, ये धीरे वाला, हाँ? ये पहला अभ्यास, ये दूसरा अभ्यास धीरे वाला है, सब कर सकते हैं ना, तो सबको करना चाहिए, नहीं तो शरीर जाम हो जाएगा। योगिक जॉगिंग सबको करना है। सूर्य नमस्कार सब ना कर पाए तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा पोस्चर्स ऐसे होते हैं सब कर नहीं पाते, और उसमें भी जितना जो कर पाए, उसमें कुछ अभ्यास हैं जो आप कर पाते हैं तो उतना किया करें। तो योगिक जॉगिंग के ये 12 अभ्यास, पहला अभ्यास ऐसे, दूसरा अभ्यास ये ऐसे, तीसरा अभ्यास देखो ऐसे, ये कितने हल्के हैं देखो, सब कर सकते हैं ना। चौथा अभ्यास याद रहना चाहिए, अभ्यास क्रम भी ये ऐसे, तो हल्के हल्के है ना, सब कर सकते हैं ना। तभी मैं बता रहा हूं बुजुर्गों के हिसाब से, क्योंकि हमें हर एज ग्रुप को योगाभ्यास कराना है। ये देखो कितना आसान है, कितना सहज है, ऐसे ही करना है सबको। अब पांचवा अभ्यास देखो ऐसे, इतना तो सब कर पाएंगे ना। अभी मैं करवा रहा हूं धीरे धीरे, और बाद में कराऊंगा तेजी से, आज पूरा पसीना निकालना है। हाँ, ये देखो कितना आसान है, इतना तो सब कर पाते हैं ना, तो पूरा शरीर मजबूत रहेगा आपका, है ना। ये पांचवा, फिर छठा ऐसे, कितना आसान है। देखो पीछे वाला पैर सीधा रहता है, सामने वाले पैर पर थोड़ा सा बैठते हैं, तो हर एंगल से, हर दिशा से शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है ना। फिर सातवां अभ्यास, पूरा श्वास भरते हैं इसमें, हाथ साइड में जाते हैं और सीना ऊपर की ओर तन जाता है, गर्दन पीछे की ओर, दोनों हाथ साइड से नीचे। इसमें ये पूरी छाती खुलती है, खटक खटक बोलती है। 7, फिर 8वां देखो, आसान है ना, कितना आसान है। इतना आपका हाथ घुटने तक जाता है तब भी कोई बात नहीं, और नीचे टखने तक चला जाए तो और अच्छी बात है। तो जितना जिससे हो पाए उतना करें, जोर जबरदस्ती नहीं है। अब 9वें अभ्यास में आप यदि इतना कर पाते हैं तो इतना ही कीजिए ना, जरूरी थोड़ी कि आप कब हाथ जो पैर के पास चला जाए।
आगे झुकते समय श्वास बाहर, ऊपर उठते समय श्वास अंदर। 10वां, जितना हो पाए उतना करें, लेकिन करें जरूर। 11वां, देखो ये बुजुर्गों के लिए करवा रहे हैं धीरे धीरे वाला, इतना तो सब कर सकते हैं ना। 11वां और 12वां, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाएं। अच्छा, ये तो स्लो मूवमेंट में था, अब थोड़ा फास्ट करवा दे। हाँ, जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करना ना, अपने वाली स्टाइल से करना। जो बुजुर्ग हैं, जो कमजोर हैं, वो धीरे धीरे वाला ही करना, और जो थोड़े जवान हैं वो थोड़ा हमारा साथ निभाना। और ये योग जो यहां से सीखा है, ये जाकर के जन जन को सिखाना। आपको हम अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, इस योग विद्या का आपको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से योग की अलख हम घर घर जगाना चाहते हैं। यह मकसद है जिसके लिए आपको यहां पर बुलाया गया है। तो चलो, यौगिक जॉगिंग के ये 12 अभ्यास, आप 2-3-5 मिनट लगते हैं धीरे धीरे करने में। तो हर दिन थोड़ा सुबह उठ के कर लेना, तो शरीर में जो थकान सी रहती है, अकड़न सी रहती है, अकर्मण्यता सी रहती है, आलस्य रहता है, ये सुबह उठते ही ना शरीर ऐसे जकड़ा होता है, कमर पैर शरीर ऐसे निढाल सा हुआ रहता है। तो हर दिन सुबह उठ के एक बार ये 12 अभ्यास कर लेना, तो फिर आप अकर्मण्य नहीं रह सकते, आप आलसी नहीं रह सकते, आप जाग जाएंगे। हाँ, और चलो अब थोड़ा तेजी वाला करवा देते हैं। पैर पीछे छूटे, एक नहीं दो चार नहीं हो, एक नहीं दो चार नहीं, हम सारे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम अलख जगाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे। एक नहीं दो चार नहीं हो, एक नहीं दो चार नहीं, हम सारे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम अलख जगाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे। राष्ट्रदेव के अभ्यर्थन में गुरुदेव की वाणी, अंगड़ाई ले रहे हिंद की सुनकर नई जवानी। लिखी जा रही योग ऋषि के द्वारा नई कहानी। स्वाभिमान से ऊंचा मस्तक होगा हिंदुस्तानी। कश्मीर से कन्या तक हो, कश्मीर से कन्या तक हर करे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम अलग जगाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे। एक नहीं दो चार नहीं हो, एक नहीं दो चार नहीं, हम सारे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम अलग जगाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे।
नहीं है कुछ भी रेता, भूल गए हम केवल अपना स्वर्णिम मूल्य देता। भरा हुआ है राष्ट्र खजाना, नहीं है कुछ भी रेता, भूल गए हम केवल अपना स्वर्णिम मूल्य देता। जब जब हरण हुई थी अपनी पावन संस्कृति सीता, तब तब हारा सदा दशानन श्री राम ही जीता। तब तब हारा सदा दशानन श्री राम ही जीता। राम सैन्य के द्वारा, राम सैन्य के द्वारा दानव मारे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर अलग जगाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम योग सिखाएंगे। एक नहीं दो चार नहीं हम सारे जाएंगे। गांव गांव हर नगर नगर हम अलग जगाएंगे। हम योग सिखाएंगे, हम अलग जगाएंगे, हम योग सिखाएंगे। तो आपको जो यहाँ सिखाया जा रहा है ना, जाके सबको सिखाना है। कोई भी रोगी ना रहे, सबको निरोगी और निर्व्यसनी बनाना है। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यासों के बाद सूर्य नमस्कार भी सिखा देते हैं। थोड़ा थोड़ा ही जितना कर पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। ये नहीं कि पोजीशन बनाने के चक्कर में अपनी पोजीशन खराब कर लो, पता लगा कि आगे जो करे फिर कमर ही टूट गई। दाहिने पैर पर बैठ गए अपने सामर्थ्य के अनुसार, फिर दाहिने पैर भी पीछे, फिर झुक गए, फिर सामने से उठ गए, फिर बीच से उठ गए, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना आगे। अब बैठ जा। अब लास्ट व्यायाम। आप घबरा क्यों रहे हैं? जो नहीं कर पाए वो भस्त्रिका कर लो ना, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो ये व्यायाम का अभ्यास रोगोपचार की दृष्टि से आपको बताया गया, और व्यायाम सबके लिए जरूरी नहीं है, प्राणायाम सबके लिए जरूरी है, और हमारा व्यायाम भी प्राणायाम पूर्वक ही होता है। लेकिन बच्चों को भी देखना है, जवानों को भी देखना है, सबको हमको योग सिखाना है ना। तो जवानों के लिए योग, उसमें थोड़ा व्यायाम जुड़ जाने से जवान और उसमें आकर्षित होते हैं। क्योंकि जवानी में जब तक पसीना ना आए, शरीर से पसीने चूने ना लग जाए, जब तक आदमी थक करके चकनाचूर ना हो जाए, तब तक बोलता मजा ही नहीं आया। तो अब ये जवानों के लिए है केवल, ओनली फॉर यंगस्टर्स, युवा और युवतियों के लिए है। हाँ, तो आप लोग क्या करना है? आप लोग बैठ के करो ना भस्त्रिका। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करना, और जिनमें थोड़ी जवानी उमड़ रही हो मेरा साथ देना। हाँ? जवान तो बहुत सी है यहां, मैं तो अपने आप ही को जवान समझ रहा था। हाँ, चलिए, ये 12 दंड और 8 बैठक, ये परंपरागत व्यायाम है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। तो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, हाँ, ट्रेडिशनल चीजें हमारी बहुत प्रामाणिक और बहुत ज्यादा प्रभावशाली और एकदम सहज है। तो चलिए 12 अभ्यास, केवल 12